हाय गाइस, दिस इज खीम फ्रॉम इंग्लिश विद खीम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। प्लीज जस्ट वॉच इट टिल द एंड एंड फोकस व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में छोटी सी स्टोरी कवर अप की जाएगी एंड आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। छोटे से छोटे सेंटेंस आपको समझना है। सारे जो सेंटेंसेस हैं वो टेंसेस से या एडवांस स्ट्रक्चर से लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। स्टोरी को कवर अप करते हैं। A tiger was sleeping relaxed under a tree. A tiger was sleeping. Past continuous का tense है। A tiger was sleeping, सो रहा था relaxed, आराम से under a tree, पेड़ के नीचे। A mosquito came buzzing. Mosquito came, कम की सेकेंड फॉर्म came यानी past indefinite का tense है। A mosquito came, एक मच्छर आया buzzing। जब भी कोई काम करते हुए आप यूज करते हैं वर्ब तो वहां पर आईएनजी का यूज किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे सोते हुए, while sleeping, while teaching। ठीक है, तो यहाँ पर कमिंग मतलब वो क्या हुआ कि मतलब भनभनाते हुए आया। द मॉस्किटो केम बजिंग, एक मच्छर आया भनभनाते हुए। एंड स्टार्टेड हवरिंग ओवर द टाइगर। एंड स्टार्टेड हवरिंग ओवर द टाइगर यानी वो क्या करने लगा, मंडराने लगा बाघ के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टार्टेड। इसका एग्जांपल हम इंस्टाग्राम से बेटर लेंगे। जब भी आपको कोई फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन आता है दिस गाय स्टार्टेड फॉलोइंग टू यू। तो स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो स्टार्टेड हवरिंग ओवर द टाइगर यानी बाघ के ऊपर मंडराने लगा। हवर मतलब होता है मंडराना, हवरिंग इसकी फोर्थ फॉर्म। द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गेट आउट फ्रॉम हियर। मच्छर ने कहा कि हे मच्छर यहां से निकल जाओ। अब इसका सेंस क्या होता है, मैं आपसे बोलता हूं कि अरे पंकज, हे पंकज, या अरे राहुल, हे राहुल। तो अरे के लिए हे का यूज किया गया है। हे मॉस्किटो गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब ये होता है कि अरे मच्छर यहां से निकल जाओ। ठीक है, द मॉस्किटो सैड, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड। ठीक है, मॉस्किटो ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आपको एक एक सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है कैसे यूज किया गया है। द मॉस्किटो सैड टॉक पोलाइटली ऑलराइट, यानी हम किससे कहते हैं प्लीज टॉक विद मैनर्स, प्लीज कृपया तमीज से बात कीजिए। ऑलराइट, ओके, या ओके की डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, द मॉस्किटो सैड टॉक पोलाइटली, पोलाइटली का भी यूज कर सकते हैं। द मॉस्किटो सैड टॉक पोलाइटली ऑलराइट। ठीक है, व्हाई शुड आई गेट आउट, या व्हाई शुड आई लीव, या व्हाई शुड आई गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए, मैं यहाँ से क्यों जाऊं। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू, मैं आपसे डरता नहीं हूं। द टाइगर गॉट वेरी एंग्री एंड ही इमीडिएटली अटैक्ड द मॉस्किटो विद वन ऑफ हिज पॉ। यानी द टाइगर गॉट वेरी एंग्री, हुर बोलना बोलते हैं जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना। टाइगर गॉट वेरी एंग्री, बाघ को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एंड ही इमीडिएटली अटैक, उसने तुरंत मतलब अटैक किया, प्रहार किया। इमीडिएटली अटैक, अटैक की सेकंड फॉर्म अटैक, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। किस पे किया, मॉस्किटो पे, विद वन ऑफ हिज पॉ, एक पंजे के साथ। ठीक है, द मॉस्किटो बस्ट अवे, द मॉस्किटो बस्ट, द मॉस्किटो बस्ट एंड वेंट अवे, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एडवांस सेंटेंस का यूज किया गया है। द मॉस्किटो बस्ट यानी मच्छर भनभनाया, भिनभिनाया। बस्ट मतलब होता है भिनभिनाना, बस्ट सेकेंड फॉर्म एंड अवे, और वहां से चला गया। द पॉ हिट हिज ऑन चिक। ठीक है, जो बाघ ने प्रहार किया था अपने पंजे से, उसी के गाल पे लग गया। ठीक है, चिक। ड्यू टू सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लो हिज चिक गॉट स्क्रैच्ड, मतलब एक बड़े झटके से, एक बड़े झटके के कारण से उसके गाल पे क्या कि स्क्रैच आ गया। ब्लो मतलब एक झटका होता है। ठीक है, ड्यू टू सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लो हिज चिक गॉट स्क्रैच्ड यानी उसके गाल पे जो आ गया, छिल गया, निशान आ गया आप कह सकते हैं। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और खून निकलने लग गया। स्टार्टेड ब्लीडिंग, फिर स्टार्ट का यूज किया गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, द टाइगर नाउ अटैक्ड विद हिज अदर पॉ, इस बार बाघ ने क्या किया कि अपने दूसरे पंजे के साथ प्रहार किया, हिज अदर पॉ। दिस टाइम अगेन ही हिट हिमसेल्फ, हिट के तीनों फॉर्म हिट हिट होती है, हिट हिट हिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें, दिस टाइम अगेन ही हिट हिमसेल्फ, इस बार फिर से उसने खुद को मार दिया। द मॉस्किटो केप्ट बजिंग इवन नाउ, और जो मच्छर है वो अभी भी भिनभिनाते रहा। ठीक है, कैप, कीप की बात अगर आप कोई भी वर्ब यूज करते हैं, जैसे आप बोलते हो कि प्लीज कीप डूइंग दिस, आई एम कीप लर्निंग, आई एम कीप प्लेइंग। ठीक है, कीप के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो विल कवर अप। एंड लेकिन यहाँ पर कीप के सेकंड फॉर्म है कैप, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही कैप बजिंग, द मॉस्किटो कैप बजिंग इवन नाउ, अभी भी मच्छर भिनभिना रहा था या भिनभिना रहा है।
या भिनभिनाया जा रहा है, तो इस तरह का सेंस में जाता है द टाइगर वॉज हेल्पलेस। बाघ जो था वो असहाय था, यानी कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है, हेल्पलेस था। ही गॉट अप एंड लेफ्ट क्वाइटली, वो खड़ा उठा और चुपचाप से निकल गया। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, यानी उठा, गेट अप मतलब उठना, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट अप, ही गॉट अप एंड लेफ्ट क्वाइटली। लिव मतलब होता है जाना या छोड़ना के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के सेंस से बात हो रही है। ही लेफ्ट क्वाइटली यानी चुपचाप निकल गया। द मॉस्किटो साउटेड, साउट की सेकंड फॉर्म होती है साउटेड। द मॉस्किटो साउटेड फ्रॉम बिहाइंड हिम, यानी मच्छर पीछे से चिल्लाया। यू शुडंट बी सो एरोगेंट, आपको इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। आप किसे बोलते ना कि यू शुडंट बी सो एरोगेंट, आपको इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, everyone is great in his own way according to the circumstances. Everyone is great on his way. सभी लोग अपने तरीके से महान हैं और अपने हालातों से, ठीक है। So guys, this was the small story of English translations to Hindi, and you have to focus. Please watch this video till end and try to translate yourself. Then you will understand better. Till the time, guys, thank you so much and have a nice day.